हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। काफी इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बट वो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या कवर किया है इस सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी तक। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसके फीचर्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड एचआरएम के जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही लास्ट के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जॉब एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझाया था। जॉब एनालिसिस क्या है, यूजेस क्या है, प्रोसेस क्या है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द जॉब एनालिसिस डेटा। जॉब एनालिसिस डेटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या है। और उसके साथ ही 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भी हमने डिटेल में समझा था। तो ये सारे ही टॉपिक मैं पिछले 5 लेक्चर वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। और एक सजेशन दूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। ठीक है, तो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर इनको देख लीजिएगा। और इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो ये थे पिछले 5 लेक्चर वीडियो के कंटेंट। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एंड प्रोसेस क्या है। तो ये सारी ही चीजें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स समझ रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत टाइप के रिसोर्सेज, बहुत टाइप के संसाधनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा रिसोर्स है, यही ह्यूमन रिसोर्स। यानी एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति है। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस किस बात पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप का है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कैसे हैं एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज यूटिलाइजिंग दिस एसेट। ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है, किस तरीके से उनको और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे के डेवलप कर पा रही है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सके। ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ये जो चैप्टर है इट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स के, देखिए ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्लानिंग, दो सब शब्दों से मिलके बना है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय के रिगार्डिंग प्लानिंग करना है। इसी से रिलेटेड है ये चैप्टर कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड प्लानिंग करनी है। ठीक, कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कितने और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। एंड प्लानिंग हम जानते हैं हमेशा प्लानिंग किसके लिए होती है, हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है ना। ऐसा तो नहीं है जो बीत गया है, जो पास में हो चुका है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग तो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, इट इज फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में वी डू प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वी डू प्लानिंग, हम प्लानिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कितने और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो एम्प्लॉयज होंगे उनका क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, ये देखिए मैं लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू एसेस द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि आगे चल के जो भी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़े, जो भी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको एडवांस में एसेस कर सके, पहले से पता कर सके। ठीक है,
कैसे? कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना प्रोडक्शन शेड्यूल बढ़ाने की सोच रही है, या ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डिमांड किस तरह से चेंज हो रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के आगे आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन को और कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का दूसरा नाम भी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पर्सनल प्लानिंग भी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पर्सनल प्लानिंग भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम, यानी सही समय पे सही नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक, सही समय पे राइट टाइम पे राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट जॉब हो, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ठीक, तो काफी कुछ मैंने बता दिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो एक बार ये भी लाइन पढ़ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? कॉर्पोरेट प्लान का। ठीक है, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फ्यूचर के बारे में इसमें प्लानिंग की जाती है, एम्प्लॉय से रिलेटेड फ्यूचर के बारे में इसमें प्लानिंग की जाती है कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मैन पावर नीड कितनी होगी, कितने और एम्प्लॉयज की जरूरत है, और उन एम्प्लॉयज का स्किल सेट क्या होना चाहिए। स्किल सेट, स्किल सेट मतलब समझ रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए। ठीक है, ये तो वही मैन पावर नीड आगे क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है, किसमें? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक, तो मैंने काफी कुछ बता दिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, तो समझ में आ गया ना? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब HR+P, यानी ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। प्लानिंग करना मतलब एडवांस में पहले से प्लान करना कि आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट? तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको एग्जाम में लिखिएगा भी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम, यानी सही नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सही जॉब के लिए, राइट जॉब के लिए, ठीक है, एट राइट टाइम, सही समय पे हो, इसके लिए HRP इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए HRP इज वेरी इंपॉर्टेंट, HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सही नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय भी ना हो, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम भी नहीं हो, ठीक है, तो राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन हो एट राइट टाइम फॉर राइट जॉब। ठीक, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करेगा क्या? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, चलिए काफी कुछ मैंने बता दिया, अब आपको मतलब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो इन लेक्चर वीडियोस का जरूर फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट? और मेरे दोनों ही चैनल, पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है, दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर जरूर लाइक किया करिए, ठीक है, क्योंकि इससे बस हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। बट हम मोटिवेटेड रहेंगे तो इसी तरीके से लेक्चर वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई गलती हो, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या लेक्चर बकवास था, या कुछ भी फीडबैक हो जरूर मुझे दिया करिए, ठीक है, और अच्छा लगा तो भी बताया करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है। ये जो HRP है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP जो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे बेसिक पर्पस कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक पर्पस जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो ये है, जो अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, टू गेट द एक्यूरेट नंबर ऑफ
एस्टिमेट या गेट द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, ये एक्यूरेटली एस्टिमेट करना। ठीक है, कोशिश करना कि वो सही एस्टिमेट कर पाए। विद एक्सपेक्टेड स्किल्स, यानी जो भी स्किल सेट चाहिए, जिस भी डिग्री जिस भी क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो वो मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसके रिगार्डिंग एस्टिमेट करना। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ एचआरपी। एचआरपी का यही बेसिक पर्पस है। तो ऐसे एचआरपी का बेसिक पर्पस क्या है? टू एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेटली एस्टिमेट करने की कोशिश करना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, विद एक्सपेक्टेड स्किल, जो भी स्किल सेट चाहिए उस स्किल सेट के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड हैं। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन तभी अचीव कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होंगे? सही एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, राइट स्किल सेट के एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, एंड राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी होनी चाहिए और उनमें वो स्किल सेट भी होना चाहिए। अगर ये है तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एचआरपी से, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग बढ़िया से की है तभी ये पॉसिबल है। ठीक। ये तो हो गया बेसिक पर्पस। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं एचआरपी के, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, कि क्यों पहले से एस्टिमेट किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले सालों में, ठीक है, या आने वाले महीनों में कितने की रिक्वायरमेंट होगी। इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन। प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है प्रमोशन से रिलेटेड। एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है ना, एक डेजिग्नेशन से हायर लेवल के डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय है, ठीक है, जो राइट एम्प्लॉय है, जिसने अपने जो भी टारगेट से सही समय पे पूरे किए हैं, तो उसको क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है हायर लेवल पे। ठीक। तो एक चीज है कि कितने एम्प्लॉय को प्रमोट करें। ठीक है, हायर लेवल की सपोज करिए कोई वैकेंसी क्रिएट, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 2023 में कुछ वैकेंसी क्रिएट होने वाली है हायर लेवल पे, कुछ दो वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो अब इस दो वैकेंसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जूनियर लेवल से ही किसी को प्रमोट करे या बाहर से सिलेक्शन करे। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। ठीक, ये समझ रहे हैं ना? सपोज करिए टॉप लेवल पे कोई दो वैकेंसी क्रिएट हो रही है इस साल 2023 में। ठीक है, दो शायद एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसीजन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन बाहर से सिलेक्शन करे या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी एम्प्लॉय को हायर लेवल के लिए प्रमोट करे। तो इस टाइप के डिसीजन में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। ठीक। तो पहला हो गया प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन। और दूसरा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? फोकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट। वही बात है फोकास्टिंग करने में। ठीक है, कि फ्यूचर में मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको एस्टिमेट करने, इसको फोकास्ट करने में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए 2023 में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 20% एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, जिसके 20% एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2023 में इस साल 20% एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से की है तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में 2021 में ये एस्टिमेट मतलब पहले से पता कर लिया होगा कि 2023 में रिटायर होने वाले हैं 20% हमारा वर्कफोर्स चला जाएगा 2023 में। तो यानी 20% वर्कफोर्स पहले से रेडी रखना है ताकि जैसे ही एम्प्लॉय जाए तो नुकसान ना हो। ठीक है, तुरंत ये जो 20% हमने जूनियर लेवल पे जिनको ट्रेनिंग करके रेडी रखा है वो तुरंत इनकी पोजीशन ले ले और काम करने के लिए रेडी हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंसाइनमेंट वगैरह या कोई भी प्रोडक्शन डीले ना हो। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन ने एचआरपी किया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया है। ठीक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि फोकस कर सकते हैं पहले से पर्सनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है कोप विद द चेंजेस। देखिए, हम जानते हैं कि जो मार्केट कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मार्केट कंडीशन चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज होते हैं, प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, हम जानते हैं एवरीथिंग इज मतलब कीप ऑन चेंजिंग, हर चीज चेंज होती रहती है।
ठीक है। तो अब इस चेंज से कोप अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को हायर करे, ऐसे पीपल को हायर करे जिनमें आज के टाइम के हिसाब से जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हो रही है, तो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो एम्प्लॉयज में हो। और अगर नहीं है तो एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अपने यहाँ के ही जो एम्प्लॉयज है ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे, नहीं तो बाहर से उन एम्प्लॉय को मतलब सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यानी चेंजेस जो इतना आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, मार्केट कंडीशन के रिगार्डिंग जो इतने चेंजेस आ रहे हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन तभी कोप अप कर पाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली क्या किया है, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया है, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनमें आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो, जिनमें आज के हिसाब से स्किल सेट हो, जिनमें आज के हिसाब से उन्हें नई एडवांस मतलब एक नई एडवांस चीजें पता हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन तभी इस चेंजेस से कोप अप कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली क्या किया है, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी। तो एचआरपी की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, इवन ये सक्सेशन प्लानिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इस टर्म को डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। सक्सेशन प्लानिंग क्या है, एक तरीके की ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, एक तरीके की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके टॉप लेवल की कोई पोजीशन खाली होने वाली है, टॉप लेवल या कह लीजिए ऊपर से सेकंड जो लेवल है उसकी पोजीशन खाली होने वाली है, यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है कि ये पोजीशन खाली होने वाली है, ये पहले से ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है ये एम्प्लॉय इस ईयर में रिटायर होगा, तो इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो डाउन लेवल पे ट्रांसफर करना, ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय को इसकी जगह पे प्रमोट किया जाएगा, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करना। सक्सेशन मतलब जैसे नहीं इसकी पोजीशन खाली होगी तो इसकी जगह कौन आएगा, और ये हायर लेवल की पोजीशंस होती हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कंपिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग चल रही होती है कि उस कंपनी का सीईओ इस ईयर में रिटायर होगा तो उसकी जगह कौन आएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी है टू पास द लीडरशिप रोल डाउन टू अनदर एम्प्लॉय, यानी जो भी लीडरशिप रोल है इसको किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है। ठीक है, कोई हायर पोजीशन का रोल है, इसको किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है, इसके लिए पहले से प्लानिंग हो रही होती है, पहले से ट्रेनिंग चल रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो एचआरपी की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से की गई है तो क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प मिलती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल की कोई वैकेंसी खाली होने वाली है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, तो पहले से अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है तो उसको कैसे फिल करना है, कौन एम्प्लॉय उसकी जगह आएगा, या बाहर से कोई सिलेक्शन किया जाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय हायर लेवल पे भेजा जाएगा, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग तभी हो पाती है। तो ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस एचआरपी की क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट। रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट मतलब पूल ऑफ टैलेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआरपी प्रॉपर किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर किया गया है, तो देयर इज ऑलवेज अ पूल ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक पूल यानी एक कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पीपल हमेशा अवेलेबल हैं, जिनमें जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो होगी, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो होगी। ठीक है, ये सब तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन। अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन करने का सोच रही है, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाने का सोच रही है, अपना जो प्रोडक्शन है, सपोज करिए इस साल ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख यूनिट बना रही है, अगले साल का ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि हम 2 लाख यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन का सोच रही है तो उसके लिए क्या जरूरत है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे पहले पता है किसकी जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है ना। इतने एम्प्लॉय तो होने चाहिए, इतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तो सब प्लानिंग करना, परचेजिंग करना, प्रोडक्शन करना, ये सब कौन करेगा, इंसान ही तो करेंगे, एम्प्लॉय तो करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स करेंगे ना। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे पहले चाहिए। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तभी बनी बनी रहेगी जब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली क्या किया है, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर सही से की है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की कभी कमी नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया एक्सपेंशन। अगली इंपॉर्टेंस क्या है, कट कॉस्ट। कॉस्ट को कट करने में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है। अब कैसे करता है मैं बता रही हूँ, देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स का भी बजट बनता है,
जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उसका भी अपना बजट होता है कि एम्प्लॉयज पे कितना खर्चा करना है, क्या करना है, इसका पूरा एक बजट होता है। ठीक। एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। शॉर्टेज होगी एम्प्लॉय की तो क्या होगा, प्रोडक्शन हैम्पर होगा। और अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ज्यादा आएगी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉपर एचआर बजट होता है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय हैं, जितने एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, जितने एम्प्लॉय हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारी जैसे फैसिलिटीज एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। जैसे कैंटीन की फैसिलिटी है, या हाउसिंग फैसिलिटी है, या स्कूल की फैसिलिटी है, या मेडिकल फैसिलिटी है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपरली की हुई है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कटिंग, मतलब फालतू के खर्चे नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है तो ऑर्गेनाइजेशन के फालतू के खर्चे नहीं होते, क्योंकि फिर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही एम्प्लॉय होंगे। ना तो एक्सेस में होंगे ना शॉर्ट में होंगे। शॉर्ट तो होने ही नहीं चाहिए, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, बट एक्सेस में नहीं होंगे। तो एक्सेस में नहीं होंगे तो जो अननेसेसरी का खर्चा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी फैसिलिटी देने में जो अननेसेसरी का खर्चा हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक। तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर। हाँ सही बात है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। सही बात है, मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेवल पे अगर वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10% पीपल रिटायर होने वाले हैं 2023 में। ठीक है। या सपोज को 2024 में रिटायर होने वाले हैं, अगले साल भी रिटायर होने वाले हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले से 10% एम्प्लॉय को हायर करेगी या अंदर से ही प्रमोट करेगी, और उनको उस टाइप की ट्रेनिंग देना शुरू करेगी, ताकि वो एम्प्लॉय इन जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉय की पोजीशन ले सके। तो वही है। तो ये सब पॉसिबल तभी है जब ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से एचआरपी किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर पहले से की हुई है, तब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रिपेयर करती है एम्प्लॉय को फ्यूचर के लिए, कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉय जो चले जाएंगे उनकी जगह दूसरे एम्प्लॉय हमारे पास पहले से रेडी हो। ठीक। और ठीक है, एक बात और है, रिटायर होके जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से तब तो चलो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता होता है, पर बहुत सारे एम्प्लॉय स्विच भी तो करते हैं। अचानक में कोई टॉप मैनेजमेंट, कोई कंपनी है उसका टॉप मैनेजमेंट का जो पर्सन है, सीईओ चला जाए। ठीक है। कोई कंपनी है, उसका जो सीईओ है वो किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर जाए। ठीक है। या सीएफओ, सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी दूसरी कंपनी में चला जाए। ठीक है। तब तो कंपनी का पूरा, क्योंकि ये इन लोगों का लीडरशिप का रोल होता है, इनके नीचे पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यही चले जाएंगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले से, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआरपी किया है ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग, यानी टॉप लेवल की कोई पोजीशन अगर खाली हो जाती है, कोई स्विच कर जाता है या किसी भी रीजन से खाली होती है, तो उसके नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी पोजीशन ले सके, मतलब उसकी जगह कौन आएगा इसके रिगार्डिंग पहले से प्लानिंग रहती है। तो यही है इंपॉर्टेंस एचआरपी की। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है एचआरपी का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ठीक। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड एचआरपी क्या है ये डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं बताऊंगी प्रोसेस ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है। ये तो हमने समझ लिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, होता क्या है, लेकिन की कैसे जाती है वो अब मैं अगले लेक्चर वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।